जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। पिछले 2-3 दिनों में बिहार में राजनीतिक हलचल काफ़ी बढ़ गई है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद के वर्चुअल रैली को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ उसके बाद सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू भी एक्शन प्लान में काम करना शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार ने भी कई बातें कही हैं। इन सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी फ्रेम में आ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पे लालू प्रसाद द्वारा कही गई बातों को अपने विधायक, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों तक पहुंचा चुके हैं। कई लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। इस बीच में कई तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद के एक्शन में आते ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं में और ख़ास करके थिंक टैंक जो हैं उनमें उत्साह बढ़ गया है और भीतर ही भीतर नीतीश सरकार को गिराया कैसे जाए उसके प्लान भी वो बनाने लगे हैं। लगभग प्लान को तैयार भी कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद ने जो मंत्र दिया वो मंत्र कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को बिहार की जनता के सामने मुखौटा उतार करके दिखाएगी। इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ आरजेडी बड़ी ही संयमित ढंग से अपने काम कर रही है, वहीं आपने देखा होगा कि तेज प्रताप भी एक्शन मोड में आ गए हैं और अस्पताल का निरीक्षण हो या फिर अन्य बातें हो वो शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने साफ तौर पे कहा था कि ये कोविड का संकट चल रहा है और ऐसी स्थिति में आरजेडी कार्यकर्ताओं को और विधायक जो जीते हुए हैं और जो उम्मीदवार थे हार गए हैं, उन सारे लोगों को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जा करके जनता की सेवा करें, लोगों को कोरोना काल में मदद करें और लोगों को हौसला बढ़ाएं। इसके साथ ही अब इन सब बातों के बीच आरजेडी के तरफ से नीतीश कुमार और उनकी सरकार की कमियों नाकामियों को क्षण क्षण उजागर किया जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता है और प्रखर बोलते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं और बड़ी मजबूती से रखते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने अपनी बात को रखते हुए कई तरह की बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है और लोगों को उलझा रही है। सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि साफगोई से आम जनता, बिहार की निरीह जनता को जिसको छोड़ दिया है भगवान भरोसे, उसके सामने आए। इससे पहले हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद ने भी कई तरह की चर्चाएं करते हुए कोविड के वैक्सीन को लेकर के और इससे पहले विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए कार्यों की भी बात कही थी। उसी बीच में उन्होंने चर्चा किया था कि किस तरह से पोलियो उन्मूलन को लेकर के एक सीमित अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त करके दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन भारत ने किया था। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने जो बातें कही थी उसका उजागर करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार आंकड़ों से खेलना बंद करे और हकीकत के तरफ अग्रसर हो। बिहार की जनता को समय समय पर कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी दे और कोरोना से लड़ने की ताकत में सरकार जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बढ़ाए। अस्पतालों की स्थिति जर्जर है, वहीं आंकड़ों के हेर फेर में सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि इन आंकड़ों को ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। बिहार में स्थिति गंभीर है और ये वो स्थिति है जहां आरजेडी चाहती है कि इस स्थिति से वो खुद आगे आकर के अपने हाथ में ले ले और सरकार की नाकामियां और भी ज़्यादा तेज़ी से उजागर हो। इस मुद्दे पर काम करना शुरू कर चुकी है आरजेडी और देखना होगा कि क्या ये रास्ता जिसे खोजा है लालू प्रसाद ने वो नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी होगी या एक प्लान के रूप में ये देखा जा सकता है। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ को दबाना चाहती है, केस करती है, मुकदमा करती है, गिरफ्तारी करती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले लॉकडाउन में जब जनता की मदद के लिए बाहर निकले थे तो आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव जी पर कर दिया गया था। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चारों ओर हाहाकार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, कहीं कोई दिख नहीं रहा है।
जिलों में कैंप करना था सरकार के माननीय मंत्री को, सारे लोग नदारत हैं। जनता भगवान के भरोसे है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो सरकार को आईना दिखाता है, तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं। उनकी नाकामी को लेकर के ये फर्जी डाटा आंकड़ा सरकार पेश करती है, ये बरगला रही है सरकार। सही डाटा और सही आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव जी ने कल सरकार को घेरने का काम किया है। जो विरोधी विपक्ष आवाज़ उठाता है उसे सरकार मुकदमा करके, गिरफ्तारी करके उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।